जो लोग मांस खाते हैं, मांस का भक्षण करते हैं, उनको नरक में वे जीव वापस से मिलते हैं और उनके मांस को नोच नोच कर खाते हैं तथा वह कई कल्पों तक प्रेत योनियों में भटकता रहता है। जब ऋषि के श्राप से प्रेरित तक्षक नाग राजा परीक्षित को डसने जा रहे थे, तब मार्ग में महर्षि कश्यप से उनकी भेंट हो गई, अर्थात वो मिल गए महर्षि कश्यप से। तक्षक ने ब्राह्मण का वेश बनाया और पूछा, हे महाराज, आप इतनी उतावली से कहाँ जा रहे हैं? इतने जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? तब ऋषि कश्यप ने कहा कि तक्षक नाग राजा परीक्षित को डसने जा रहे हैं और मेरे पास ऐसी विद्या है कि मैं राजा परीक्षित को पुनः जीवन दान दे दूंगा। अर्थात राजा परीक्षित को जीवन दान देना चाहते थे ऋषि कश्यप। तक्षक ने कहा, सुना तो आपका परिचय यही है ऋषिवर, मैं ही तक्षक हूँ और मेरे विष का प्रभाव है कि कोई आज तक मेरे विष से बच ही नहीं सका। तब ऋषि कश्यप ने कहा, मैं अपनी मंत्र शक्ति से राजा परीक्षित को फिर से जीवित कर दूंगा। इस पर तक्षक ने कहा, यदि ऐसी बात है तो आप इस वृक्ष को हरा भरा करके दिखाइए, मैं इसे डस कर भस्म कर देता हूँ। ज्यों ही तक्षक नाग ने हरे भरे वृक्ष को डस्म किया, उसको डस मारा, त्यों ही वे हरा भरा वृक्ष विष के दुष्प्रभाव से जलकर राख हो गया। तब ऋषि कश्यप ने अपने कमंडल से अपने हाथ में जल लेकर वृक्ष की राख पर छींटा मारा तो वे वृक्ष अपने स्थान पर फिर से हरा भरा हो गया। तक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ और पूछा कि हे ऋषिवर, आप वहां किस कारण से जा रहे हैं? इस पर ऋषि कश्यप ने बताया कि राजा परीक्षित के प्राणों की रक्षा करूंगा तो मुझे बहुत सारा धन मिलेगा। तक्षक ने ऋषि कश्यप को संभावना से ज्यादा धन देकर विदा करना चाहा, लेकिन ऋषि कश्यप ने ये उचित नहीं समझा। तक्षक ने ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, जितना राजा आपको धन देंगे मैं उससे कई गुना ज्यादा आपको धन देता हूँ। आप यहीं से वापस चली जाएं, कृपा करके मुझे मेरा काम करने दे और आप अपना काम करें। लेकिन ऋषि कश्यप ने उसकी बात को नहीं माना। वहां पर तक्षक ने ऋषि कश्यप को गरुड़ पुराण की कथा सुनाई, जिससे ऋषि कश्यप को ज्ञान प्राप्त हुआ। जिसने जो कर्म किया वे अवश्य ही उसे भोगना पड़ेगा और किसी से बचाने से कोई भी बच नहीं सकता। ऐसे अगर कोई हमारे बुरे कर्मों के लिए भी हमें बचाने आ जाए तो वो हमें नहीं बचा सकता। इस प्रकार से ऋषि कश्यप को बहुत सारा धन देकर तक्षक ने वहीं से विदा कर दिया। वास्तव में गरुड़ पुराण सुनने से मनुष्य को सच्चे ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है और वे बुरे कर्मों से बचता है, वो बुरे कर्म करने से डरता है तथा जीवन में यथार्थ ज्ञान से मिलता है। इस पुराण में महर्षि कश्यप और तक्षक नाग को लेकर ये कथा आज हमने आपको सुनाई। आपको ये कथा कैसी लगी? और आज आपने जाना कि मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे बताओ? हम जाएंगे अपने कर्मों के अनुसार, जैसे हमारे कर्म होंगे हम वहीं पर जाएंगे। या तो 84 लाख योनियों में जाएंगे, या फिर स्वर्ग को, या फिर नरक। जैसे हमारे कर्म होंगे हमको वहीं जाना होगा। जिस प्रकार एक विद्यार्थी जो भी परीक्षा देता है उसी के अनुसार उसको अंक प्राप्त होते हैं, उसी के अनुसार उसको नंबर मिलते हैं। या तो पास होता है या फेल होता है। अगर पास होता है तो किस डिवीजन में पास होता है? वो फर्स्ट आया, सेकंड आया या थर्ड आया, या फिर उसने सामान्य अंक प्राप्त किए। इसी प्रकार स्वर्ग नर्क 84 लाख योनियां हमारे कर्मों का हिसाब किताब करती हैं। धन्यवाद। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम कल के सत्संग में। धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। आप सब पर भगवान श्री हरि अपनी कृपा बरसाए रखें। एक बार फिर से धन्यवाद।